ज्ञान एक ही होता है, वो चाहे महाराष्ट्र में हो या कई राज्यों में हो, पर ज्ञान कभी बदलता नहीं है। सत्य जो हजारों लाखों वर्षों से पहले था वो आज भी है और आगे ही सत्य ही रहेगा। तो सबसे पहले मैं कार्यक्रम के अध्यक्ष आयु लक्ष्मी प्रसाद अहिरवार जी को प्रणाम करता हूँ और विशेष अतिथि आयु KR उके IFS इनको भी प्रणाम करता हूँ। और 1 साल से पहले मुझे काजड़वानी गांव जो था सौंसर में, वहाँ मेरा स्पीच हुआ था और वहाँ रेखा मैम बंसोड़ मेरा स्पीच सुन रहे थे और उन्होंने बोला कि हमारे गांव में आप आना, और 1 साल के पश्चात ये दिन आज मतलब आ गया। ये दिन की बहुत प्रतीक्षा हुई थी आने के लिए और ये दिन 1 साल के बाद आया, क्योंकि मेरी एग्ज़ाम्स थी और इसलिए मैं आ नहीं सकता था। 2-3 बार सर ने बोला, बंसोड़ सर ने, कि आ करके, पर मुझे टाइम ही नहीं मिला। अभी मेरी एग्ज़ाम हो गई है और मैं आपके साथ कुछ बातें बताने जा रहा। मैं स्पीच ऐसे नेतागिरी के जैसे भाषण देके चला नहीं जाता, मैं क्वेश्चंस भी करता हूँ। तो तैयार रहिए मेरे प्रश्न के जवाब देने के लिए। तैयार है? हाँ। तो आप में से हाथ ऊपर करेंगे कितने हिंदी भाषा के हैं? कितने लोग हिंदी भाषा के हैं? और अब मराठी भाषा के कितने लोग हैं? हाँ, मतलब लगभग बोलूँ तो 50-50 भी हो सकता है ना? तो मेरा स्पीच 50-50 भी रहा तो भी आपको समझ सकता है। तो मैं सबसे पहले इस निसर्ग को वंदना करते हैं और भारत के पहले वैज्ञानिक सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को भी मैं नमन करता हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज, सम्राट अशोक, संत तुकाराम, संत नामदेव, संत चोखा मेला और सभी वारकरी विचारधाराओं के संत महामानव, सावित्रीबाई फुले, क्रांति ज्योति फातिमा शेख और फुले शाहू अंबेडकर तक, कांशीराम जी तक जो मूवमेंट आगे बढ़ाई और आगे बढ़ा रहे हैं। मतलब सबसे पहले भी बुद्ध हुए थे, बुद्ध तो हैं, बुद्ध के पहले भी बुद्ध हुए थे, बुद्ध भी हुए, बुद्ध के बाद भी बुद्ध हुए और होंगे निरंतर गति से। बुद्ध का जन्म और मरण ये दोनों से परे है बुद्ध। आज बुद्ध का जन्म है या सिद्धार्थ का जन्म है? आपसे एक सवाल है मेरा, आज बुद्ध का जन्म है या सिद्धार्थ का जन्म है? आज किसका जन्म है? बुद्ध का। कोई कहेगा बुद्ध का जन्म है, कोई कहेगा सिद्धार्थ का जन्म है। मतभेद हो सकते हैं, पर सही ज्ञान से अगर हम कहें तो आज बुद्ध का जन्म नहीं है। ये क्या कह रहा है बच्चा? आज बुद्ध का जन्म नहीं तो किसका है? आज सिद्धार्थ का जन्म है। बुद्ध एक सकारात्मक ऊर्जा है, उसे ना जन्म है ना मृत्यु, उसे ना जन्म है ना मृत्यु, वो परिवर्तित होती हैं। एक जैसे कि थर्मोडायनेमिकल लॉ साइंस में है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, द एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। मतलब ऊर्जा ऐसी होती है कि उसका जन्म या मृत्यु ऐसा नहीं होता। ऊर्जा को आदि अंत नहीं हो सकता। ऊर्जा एक चीज से दूसरे चीज में परिवर्तित होती है। तो बुद्ध क्या है? सकारात्मक ऊर्जा है, वो पहले भी थी, आज भी है और निरंतर गति से वो रहेंगी। ये जो नश्वर शरीर है, नाशीवंत जो शरीर है, नश्वर आपके हिंदी में, ये जो बॉडी है, सबको एक दिन मृत्यु होगी सबकी।
तो एक दिन बुद्ध के पास एक गृहस्थ आया और बोला कि हे महात्मा, कि आत्मा शरीर छूटने से मृत्यु होती है। तो बुद्धा ने बोला कि मैं आत्मा के कंसेप्ट को नहीं मानता, आत्मा का सिद्धांत मुझे मतलब उसको नकारते हैं, आत्मा के सिद्धांत को। तो बुद्ध बताते हैं कि फिर आप क्या मानते, कैसे शरीर छूटता, मृत्यु कैसे होती है? आप तो महात्मा है, ज्ञानी है, बताइए कि मृत्यु कैसे होती है। तो बताते हैं कि मृत्यु कैसे होती है। मृत्यु जैसे कि एक एग्जाम्पल देते, बुद्ध कभी भी प्रश्न के आधार पर उसको जवाब देते थे। उन्होंने बतलाया कि जैसे दिया और बाती रहती है, दिया और बाती रहती है, दिया में तेल रहता है, मालूम है दिया और बाती, मालूम है क्या? आप बोलिए मेरे से, कन्वर्सेशन इज इम्पोर्टेंट। तो जो दिया रहता है उसमें तेल रहता है और जो कपास की बाती रहती है उससे दिया हम जलाते हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि मृत्यु कैसे होती है, तो उसके कारण बताते हैं कि ये बताओ कि ये बाती कैसे बुझेगी? अगर जो दिया है उसको पत्थर गिरा तो फट जाएगा और दिया मतलब बुझ जाएगा। एक ऐसा कारण हो सकता है, या दूसरा कारण ऐसा हो सकता है उस दिए को इस एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के लेवल से ऐसे ऊपर लेके जाओ, तो तब फिर भी दिया बुझ सकता है। जहाँ ऑक्सीजन या एटमॉस्फेयर नहीं है तब दिया बुझ सकता है। तीसरा कारण ये है कि जो बाती है, जो दिए में बाती हैं, वो अगर खत्म हो जाए तब भी बुझ सकता है वो। अगर तेल खत्म हो तब बुझ सकता है। यहाँ आत्मा कुछ है क्या? उस बुझने के चक्कर में आत्मा का सिद्धांत कहाँ है क्या? अगर ये प्रकृति के नियम के आधार पर हम एक कारण बता रहे हैं, तो हम प्रकृति के खिलाफ, प्रकृति के भिन्न कैसे हो सकते हैं? अगर दिया ही प्रकृति के खिलाफ नहीं है तो हम कैसे भला प्रकृति के खिलाफ हो सकते हैं? तो उस गृहस्थ को समझा कि मृत्यु क्या है। असल में मृत्यु ऐसी होती है, मतलब हमारे जो शरीर में 4 तत्व हैं, पृथ्वी, पानी, अग्नि और वायु, बराबर है ना? इनसे हमारी जो नाशीवंत, जो मतलब जो नश्वर शरीर है, जो जाने वाला है, वो बना है। मतलब हमारा भी जन्म नहीं हुआ, अनामृत्यु होगा। एक तब हमें ज्ञान आएगा जब हम बुद्ध की ओर जाएंगे, बुद्ध का ज्ञान अपनाएंगे, तब हमें समझेगा कि हमें भी जन्म और मृत्यु नहीं है। हम सिर्फ प्रकट हुए हैं, मतलब पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश से जो नश्वर शरीर बना है, और एक दिन एक पूरा का पूरा पृथ्वी तत्व पृथ्वी में जाएगा, पानी तत्व पानी में जाएगा, अग्नि तत्व अग्नि में जाएगा। इस प्रकार चारों तत्व ब्रह्मांड में विलीन हो जाएंगे। वो मरे क्या? अगर हमारा जो शरीर है, कोई बोलता है कि मृत्यु मतलब ये मर गया, मरा तो कुछ नहीं है, वो तो शरीर पड़ा है पृथ्वी तत्व, उसमें से जो पानी था वो भी कुछ मरा नहीं है, वो भी तत्व पानी में मिल गया, बराबर। अग्नि तत्व था, अग्नि तत्व भी अग्नि में गया, और वायु तत्व था, वायु में गिर गया। मतलब ऐसे बुद्ध ने वैज्ञानिक कंसेप्ट बताया। अभी बोलता है गृहस्थ, हे बुद्धा, मरने के बाद पुनर्जन्म कैसे होता है? हम गाढ़व बनते हैं या मुर्गा बनते हैं, मतलब गधा बनते हैं, मुर्गा बनते हैं। तो तब बुद्धा ने और संकल्पना बताते हुए कहा कि ऐसा कुछ मेरे धम्म में नहीं है। मैं धम्म को मतलब वो वैज्ञानिक बताते हैं कि मैं पुनर्जन्म को ऐसे मानता कि अगर एक आम का पेड़ यहाँ लगाया, उस आम का पेड़ बड़ा होगा, उसको फल आएंगे, आम लगेंगे, और आम के अंदर क्या होती है? बीज होती है। अगर वो बीज हमने बोई या नैसर्गिक से वो जो पंछी हैं वो तो इधर उधर मंडराते हैं और वो लगी जाते हैं, नए नए आम के पेड़ और उगलने लगते हैं। फिर वो जो आम का पेड़ सेकेंड जो ट्री इनिशिएट हुआ, उसका वो पुनर्जन्म में कहलाता हूँ। मतलब वो आत्मा के आधार पर पुनर्जन्म को नहीं बताते, वो तत्व के आधार पर पुनर्जन्म को बताते हैं। अभी मैं जो पहले
संकल्पना को जीते हुए जिंदगी जी रहा था। मेरा भी वो पहला जन्म था। मैं बुद्ध की ओर आया तो मेरा कौन सा जन्म हो गया? ये मेरा सेकेंड जन्म हो गया। और वैसे तो वैज्ञानिक रीत्या हम ऐसे भी लॉजिक से कह सकते हैं कि हमारा डेली का डेली जन्म होता है। हम सोते हैं, सोने के बाद उठते हैं और डेली का हमारा क्या हो रहा है? पुनर्जन्म हो रहा है। क्योंकि आपको पता है क्या आज क्या होगा? मतलब आज आपका आखिरी दिन भी हो सकता है या मेरा आखिरी दिन हो सकता है ना? मतलब हमारा पुनर्जन्म डेली का डेली हो रहा है। हम आंखें बंद के सोते हैं और सुबह उठते हैं तो नया दिन देखते हैं। मतलब हमारा पुनर्जन्म इस प्रकार होता है। मतलब कई जन्मों के बाद मुझे इस बुद्ध का ज्ञान हुआ और मैं बुद्ध की ओर चला। अभी इतना तो समझ गया, मृत्यु का मैंने बता दिया, आत्मा का भी बता दिया कंसेप्ट, ठीक है। और एक बात, बुद्ध जब चलते थे, मतलब गांव में चल रहे थे और उनको एक गृहस्थ मिला और उनका क्वेश्चन था कि हे बुद्धा, इस जगत में भगवान नहीं है। तब बुद्धा ने उनको बोला कि नहीं भाई, भगवान है। ईश्वर, भगवान ये शब्द तो हमारा है। ईश्वर नहीं है। भगवान में मतलब वो जो गृहस्थ था उसने क्या बोला? ईश्वर नहीं है। पर भगवान जो बुद्ध है उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, ईश्वर है। कुछ देर तक वो आगे गए और एक सेकंड गृहस्थ उनको मिला। वो कहता है कि भगवान है। एक ने क्या कहा? भगवान नहीं है। तब बुद्ध ने उत्तर दिया कि भगवान है। और दूसरा गृहस्थ उनके पास आता है और कहता है कि भगवान है। तो बुद्ध क्या कहते हैं? भगवान नहीं है। ये सब कुछ होते हुए आनंद देख रहा था। जवाब एक और क्वेश्चन अलग, जवाब एक था, उत्तर अलग अलग थे। और तीसरा जो व्यक्ति उनको मिला, तब बुद्ध कहते हैं, वो जो व्यक्ति बुद्ध को कहते हैं कि भगवान है ही नहीं, बिकॉज मैंने जाना है, मैंने खुद में जो छाना है, उसके बाद मैंने तर्क के आधार पर मैं बोलता हूँ कि भगवान जो ईश्वर है, ईश्वर का जो कंसेप्ट है, ईश्वर है ही नहीं। ऐसा तीसरा आदमी बोलता है। तो भगवान बुद्ध उस समय कुछ नहीं बोलते, मौन रहते हैं। ऐसे 3 प्रकार के आदमी मिलते हैं। उनका क्वेश्चन सेम था पर जवाब अलग अलग थे। आनंद पूरा कंफ्यूजन में फंस गया, जैसे आप कंफ्यूजन में हो अभी कि बुद्ध ने एक प्रश्न का भला 3 वे से अलग अलग उत्तर कैसे दिया। तो जो आनंद बुद्ध को कहता है कि बुद्धा, आप मेरा मतलब मार्गदर्शन करें इस प्रश्न के उत्तर को सुलझाते हुए। तो बुद्ध कहते हैं कि जो पहला व्यक्ति आया था मेरे पास, उसने मान लिया था कि भगवान नहीं है। उसके मान्यता को नष्ट करने के लिए अगर मैं कहता कि भगवान नहीं है, उससे क्या होता? प्रश्न ही खत्म, उसकी जानने की प्रोसेस खत्म हो जाती। और मैं नहीं चाहता कि वो जानने की प्रोसेस खत्म हो। बुद्ध कहते हैं कि पहले जानो। उसने तो मान लिया कि भगवान नहीं है, पर उसे जाना नहीं था, इसलिए मैंने कहा कि भगवान है। और उसके द्वारा उसके प्रति क्वेश्चनिंग शुरू हुई और वो मतलब माइंड में उसके तर्क वितर्क शुरू हुए। और वो एक दिन क्या होगा? उसको पता चलेगा कि सच में ईश्वर नहीं है। अगर मैंने डायरेक्ट बोल देता कि भगवान नहीं है तो उसने भी तो नहीं माना था, तो यहाँ तर्क वितर्क की बातें खत्म हो जाती। और सेकेंड जो आया था कि वो भगवान नहीं है, उसने बोला था, मैंने कहा भगवान है, ऐसे कहा था। मैंने तब कहा भगवान है, सॉरी मैंने पहले कहा गृहस्थ ने कहा था भगवान नहीं है, तो बुद्धा ने कहा भगवान है। गृहस्थ ने कहा था भगवान नहीं है, बुद्धा ने कहा था भगवान है। तो सेकंड जो बता रहा हूँ कि भगवान है, ऐसे बुद्धा ने क्यों कहा, तो वो समझा ना आपको? वो जो कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या आपका? मतलब बुद्धा, मैं यही जो कहानी बता रहा हूँ, बुद्धा कहते हैं कि आपके पास कोई भी आए उसका जानना खत्म मत करो।
है कि नहीं। जैसे कि कोई आए 22 प्रतिज्ञा को लेकर आपके पास प्रश्न वगैरह करके, है कि नहीं, तो उनके मान्यताओं को नष्ट करने के लिए आपको अलग संकल्पनाएं बनानी पड़ेगी। जैसे कि एक संकल्पना मैं बताता हूँ। जैसे कि संत कबीर महाराज डॉक्टर बाबा साहिब अम्बेडकर जी के तीसरे गुरु हैं, बराबर है क्या? बराबर बोलो। बराबर है, बराबर। हाँ बोल हुए होंगे तो एक हम एक्टिविटी करते हैं। आपके दोनों हाथ ऊपर करिए, दोनों हाथ ऊपर करिए। मैं जानना चाहता हूं कि मेरा स्पीच कितने लोग मतलब सुनना चाहते हैं, और बजाइए। इससे क्या होगा, ये साइंटिफिक है, ये कुछ उनका नहीं है, साइंटिफिक है। बजाइए। इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ वो बाद में बताऊंगा, ठीक है। अभी मैं कौन सा टॉपिक बोलने जा रहा हूं मैं भूल गया, अभी आपको बताना है। जीवन। हाँ, भगवान, ईश्वर, नॉट भगवान। भगवान ये शब्द हमारा है। ईश्वर, ईश्वर है या नहीं है? तो जो तीसरा आदमी आया था उसने क्या बोला था? बोलते बोलते बुद्ध को बोला था कि नहीं, मैंने जाना है। तो बुद्ध बोले उसको, कैसे जाना है भाई, है कि नहीं। बुद्धा ने, वो एक्चुअली बुद्धा का ही मतलब था, बुद्धा का ही संघ का आदमी था, तो बुद्धा की प्रवचन वगैरह सुनता था, है कि नहीं। जो बुद्धा ने बताई हुई बात बुद्धा को ही बोल दी। बुद्धा ने क्या बोला था कि सत्य को कैसे जान सकते हैं? हमारे पास ज्ञानेंद्रिय है। क्या है? ज्ञानेंद्रिय। पंच ज्ञानेंद्रियों से हम सत्य को जान सकते हैं। क्या इस जगत में ईश्वर है या नहीं है, ये सब जान सकते हैं। इस धरती पर जो है वो सबको वो अधिकार है जानने का, क्योंकि सबके पास क्या है? ज्ञानेंद्रिय है सत्य को जानने के लिए। वो ज्ञानेंद्रिय कौन से हैं? कान, नाक, है ना, कान, नाक, आँख, जीभ और त्वचा। ये पंच ज्ञानेंद्रिय से हम सत्य को जान सकते हैं, सत्य है या असत्य है। अगर ईश्वर नाम की जो चीज है, ईश्वर नाम की जो ऑब्जेक्ट है, क्या आपको आंखों से दिखा है? आंखों से दिखा? ईश्वर नाम का जो प्राणी है, ईश्वर नाम का जो ऑब्जेक्ट है, ईश्वर नाम का जो संकल्पना है, वो आंखों से दिखती है क्या? नहीं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो आंखों से नहीं दिखता वो असत्य है। बुद्ध कहते हैं कि जो आंखों से नहीं दिखता वो असत्य है, ऐसा मानो मत। तो बुद्ध कहते हैं कि उसको दूसरे ज्ञानेंद्रिय से परखो। क्या वो त्वचा से फील होता है ईश्वर? कोई बताएगा ईश्वर त्वचा से फील हुआ है? नहीं। हवाएं दिखती नहीं पर है, हवाएं दिखती नहीं पर है, पर हवाएं जो त्वचा से फील होती हैं, वैसे ईश्वर नाम की चीज त्वचा से भी फील नहीं होती, बराबर। आंखों से दिखता नहीं है, त्वचा से फील नहीं होता, बराबर। और कौन सा ज्ञानेंद्रिय बताया मैंने? कान। क्या आपने ईश्वर की आवाजें सुनी है? सुनी है? नहीं। तो ये 3 ज्ञानेंद्रिय तो फेल हो गई। अभी बचे कितनी? 2 ज्ञानेंद्रिय। सबको है, सब जान सकते हैं सत्य को, ईश्वर है या नहीं, ये सबको अधिकार है जानने का। अभी 2 बचे। 2 कौन सी बचे? नाक। अभी नाक से सुगंध वगैरह आया क्या? अच्छा सुगंध है भाई, ये ईश्वर है, ऐसा आया क्या? नहीं। फिर नाक भी फेल हो गया सत्य को जानने के लिए। फिर अभी कौन सा आखिर का बचा? कान। तो मतलब कान, नाक, आँख, जीभ बचा। मतलब ये टंग से हम क्या उसकी टेस्ट ली है कि ये भगवान है, मतलब ये ईश्वर है, ये ईश्वर का जो टेस्ट ऐसे आ रहा है कि नहीं। मतलब पंच ज्ञानेंद्रिय जहाँ फेल होती है, मतलब वो अज्ञान है, क्योंकि ज्ञान का इंद्रिय सिर्फ 5 है। ज्ञान इंद्रिय वेदों में भी ये बात लिखी है, ज्ञानेंद्रिय है। सभी धर्मशास्त्र बोलते हैं कि यही ज्ञानेंद्रिय है, पर यही ज्ञानेंद्रिय से ईश्वर की संकल्पना फील नहीं होती। वेदों में, पुराणों में, सब में सभी धर्म ग्रंथ चिल्लाकर बोल रहे हैं कि ये ज्ञानेंद्रिय है। इंद्रियों से ज्ञान हम मतलब ज्ञान का पता लगा सकते, पर वही लोग
ईश्वर की संकल्पना रखते हैं। ये अजीब है, पुस्तकों में किताबों में अलग पर संकल्पनाएं अलग, बराबर। तो बुद्धा ने जो ज्ञानेंद्रिय बताया है उससे हम सत्य की खोज कर सकते हैं। अभी कितने बजे, मुझे टाइम बता दो, क्योंकि मुझे मेरे स्वयं परिवर्तन का इतिहास बताया थोड़ा छोटा सा, और मैंने किया क्या, मैंने महाराष्ट्र में क्या किया, ये इम्पोर्टेंट है युवा पीढ़ी, जो युवा पीढ़ी मेरे सामने बैठी है इनको बताने के लिए। कितने बजे? हाँ ठीक। हाँ, तो अभी बुद्धा की जो त्रिगुण तीन मतलब पर्व हैं आपको मालूम है, इसीलिए मैंने बुद्धा के बारे में थोड़ा सा बताया। उससे तो आपको पता ही लग गया होगा कि सच में बुद्ध ये क्या थे, भारत के पहले वैज्ञानिक थे, द फर्स्ट साइंटिस्ट। उसने खोज की, क्या कौन सी खोज की? वो साइंटिस्ट ने, साइंटिस्ट होगा तो कुछ ना कुछ खोजा होगा, है कि नहीं, कुछ डिस्कवरी किया होगा। तो उन्होंने डिस्कवर क्या किया कि संसार में दुख है, ये उनका पहली डिस्कवरी थी। और दूसरी डिस्कवरी ऐसी थी कि उस दुख का कारण है। तीसरी डिस्कवरी ऐसी थी दुख का निवारण है। और चौथी डिस्कवरी ऐसी थी कि उस दुख के निवारण हेतु अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग से हम दुख को नष्ट कर सकते हैं, ऐसे डिस्कवरी पहले साइंटिस्ट ने किया। सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्माण, सम्यक स्मृति, सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि, ये सब कुछ बातें आप पढ़ो और सच में आप सत्य की ओर जाओ। और सच में हम भवबंधन मुक्त हो सकते हैं क्या, एक खुद अनुभूति करो। बुद्ध कहते हैं कि मैं गारंटी नहीं लेता भाई कि आप दुख मुक्त होंगे, क्योंकि मैं मार्गदाता हूँ, मोक्षदाता या मुक्तिदाता नहीं हूँ। मैं ऐसा नहीं कहता कि जो मैंने कहा है वो मानो, मैं ऐसा कहता हूँ कि पहले जानो, छानो, उसके बाद मानो। अगर आपको वो असत्य प्रतीत होता है, अज्ञान प्रतीत होता है, तो आप मत मानो। अगर आपको आपकी बुद्धि तर्क वितर्क से वो सही लग रहा है तभी मानो, अन्यथा मानने की कोई जरूरत नहीं है। 22 प्रतिज्ञा आपको ठीक लगे, बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा सिर्फ और सिर्फ बुद्ध को, बुद्ध धम्म के लोगों को लिए दी, संविधान में डायरेक्टली नहीं लिखा। अगर वो चाहते थे कि संविधान को थोप देते थे, पर उन्होंने ऐसे किया क्या? नहीं। 22 प्रतिज्ञाएं सिर्फ और सिर्फ जो बुद्ध की ओर जाएंगे, उनको सत्य की खोज करना है, उनके लिए है, ना कि बाकी के लोगों को। बाकी के लोग हमारा मतलब क्या करते हैं? तिरस्कार करते हैं। अरे भाई, तिरस्कार मत करो, आपके लिए वो नहीं है। आपको अगर सत्य की खोज करना है तो आप आओ, अगर नहीं चाहते हो तो मत आओ, है ना, सीधी बात। तो 22 प्रतिज्ञाएं जो सत्य की खोज करना चाहता है उसके लिए है, बाकी भारतवासियों के लिए नहीं है। सच में नहीं है, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता सबको है, सबको अपने दिल से जो मानना है वो मान सकते। अभी मैं बुद्धा के बारे में तो इतना हो गया, अभी आप सुनना चाहोगे कि मैंने कर्म क्या किया, तभी इस स्टेज से मतलब मुझे बुलाया गया। अगर मैंने वो कार्य नहीं किया होता तो मैं आज आपके समक्ष नहीं होता, बराबर ना। मैंने कुछ किया होगा, इसीलिए कुछ व्यक्ति प्रेरक होकर उन्होंने उस रिगार्डिंग मुझे बुलाया होगा। तो बात बताना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं वो बात बताना चाहता हूँ कि मेरा जन्म एक तिरले कुंबी समाज में हुआ। कुंबी समाज का बिलोंग करता हूँ, कुंबी समाज से। और आलेसूर नामक गांव एक महाराष्ट्र में नागपुर से 10 या 15 किलोमीटर दूरी पे है। वो गांव में मैं रहता हूँ। और जब मैं पांचवी में था तब मैं मेरा इतिहास बताने जा रहा हूँ। जो मैंने किया उसके पहले क्या हुआ था और उसके बाद में क्या हुआ वो आपको पता लग जाएगा। जब मैं पांचवी में था तब मेरा ये जो कान है, एक ज्ञानेंद्रिय एक खराब हुआ था। खराब मतलब कैसे? तो उससे पस निकलता था, क्योंकि
जो गांव के जो लोग रहते हैं, अगर कान दर्द किया तो लोग गांव के मान्यताओं से क्या करते हैं, तेल डालते हैं। तेल, लहसुन वगैरह जो कुछ है वो सब कुछ मेरे कान में डालते थे मेरे घर वाले या जो सोसाइटी का सुनते हैं। और वैद्यकीय सुविधा नहीं ली उस वक्त, जब मैं छोटा था, मेडिकल में नहीं लेकर जाने से पहले ही उन्होंने अपना ट्रीटमेंट किया, घर का जो उपचार किया और तेल डालते थे। उससे बहुत खराब कान हो गया मेरा। वो कान क्या हो गया? बहुत खराब हो गया। तो उसके बाद मैं 5वीं में जब गया तो ऐसी हालत हो गई कि डॉक्टर ने बोला कि ये बच्चा 3 दिन या 4 दिन रह सकता है, नहीं तो मरता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो सर के ऊपर ऐसा गार्ड जैसे जमा हुआ था और पूरा पल्स वगैरह बहुत कॉम्प्लिकेटेड हुआ। तो फिर पैसे भी नहीं थे, बहुत बड़ी सर्जरी बताई थी। तो फिर मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिट किया नागपुर के, क्योंकि पैसे नहीं थे, इसीलिए वहाँ जीएमसी नागपुर में मुझे एडमिट किया। और उन्होंने डॉक्टर ने फिर पहले पस निकाला। पस निकालने के बाद पूरे की पूरे जो हड्डियाँ रहती हैं, पूरा पस वहाँ छाया था और पूरा का पूरा मुझे ट्रीटमेंट किया। मैं 1 महीना 1.5 महीना वहाँ एडमिट था। उसके बाद निरंतर गति से पस रुकना बंद नहीं हुआ। पस रुकना बंद हुआ क्या? नहीं, पर मैं बच गया, पर पस रुकना बंद नहीं हुआ। जब मैं 7वीं में था तब सेकेंड ऑपरेशन हुआ पस बंद करने के लिए। पहले ऑपरेशन में मुझे बचाया गया, दूसरे ऑपरेशन का टारगेट था कि पस फॉर्मेशन को लगाम लगाया जाए, पस फॉर्मेशन ना बने। पर फिर भी सेकेंड सर्जरी मेरी फेल हो गई। मेरी 3rd सर्जरी 7वीं में हो गई, उसमें भी डॉक्टर फेल हो गए। अभी ये तीनों सर्जरी होने के बावजूद भी डॉक्टर फेल हो रहे थे, फिर भी मेरा कान बीट नहीं रहा था। फिर मैं समाज में जो रहता हूँ, उस समाज में बहुत अंधश्रद्धा, अज्ञानता है। वो मुझे कहते हैं कि इसको क्या हुआ? बाहर का हुआ। क्या हुआ? ये अंदर का प्रॉब्लम नहीं भाई, ये बाहर का प्रॉब्लम है। तो मैंने भी मतलब रीति रिवाज से मैंने मान लिया कि सच में भूत या कुछ मतलब कुछ ना कुछ बाहर का होगा, मतलब मुझे बाहर के लोगों ने कुछ ना कुछ किया। तो मैं एमपी में एक आदमी है, उसके आंग में देवी आती है और वो आदमी है, उसके आंग में देवी आती है। उसके पास गया, मेरे घर वाले उसके पास ले गए और उसने बोला कि मतलब उसने बहुत सारे कर्मकांड बताए। जामसावली में आना है, 21 सोमवार करने के बाद मुझे वो दुख से मुक्ति मिलने वाली थी। मतलब जो मुझे शारीरिक तौर पर दुख था, उसके मुक्ति के लिए उसने मार्ग बताया कि ये जो कर्मकांड करना पड़ेगा, आपको व्रत करना पड़ेगा। मैंने शनिवार के उपवास किए। उस बचपने में मैंने बहुत सारे कष्ट उठाए, इसीलिए बोल रहा हूँ कि बुद्ध का मार्ग बहुत सरल है। आपने तो चप्पल पहनी थी ना, रैली में चप्पल पहनी थी, पर हमारे इसमें चप्पल पहनने का अधिकार नहीं है। तो हमारा मार्ग बहुत कठिन है। आपका मार्ग तो बहुत सरल कर दिया बाबा साहब ने, कुछ करने का काम नहीं, बहुत सरल काम है। पर हमारे इसमें नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे इसमें बहुत यातनाएं हैं और उसके बाद भी बताता, फिर भी दुख की मुक्ति नहीं मिलती। मेरे एक्सपीरियंस से उनको मिलती हैं, अभी वो सत्य के मार्ग पर नहीं गए, पर मैं कहता हूँ कि मुझे नहीं मिलती। फिर मैं कहाँ तक आया था? 3रे ऑपरेशन के बाद मैं उस जो आंग में देवी आती हैं उनके पास गया था। उन्होंने बताया जो कर्मकांड मैंने एग्जैक्टली पूरा फॉलो किया। शंकर जी के उपवास, महादेव जी के उपवास सोमवार को रखता था व्रत, और जो शनिवार को हनुमान जी का मैंने पूरा किया। पूरा फॉलो करने के बाद भी कान जैसे का वैसा ही रहा, उससे कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मेरे मतलब दादाजी या मतलब जो मतलब मेरे पास साथ आए थे, वो लोग बोलते हैं कि ये फ्रॉड होगा, इससे नहीं होगा। अभी हम हमारे गांव में जो देवी आती है उसके पास जाएंगे। तो फिर मेरा तो दुख था, मैं तो बहुत रोता था कि इतना सब कुछ झेल रहा हूँ इतने बचपन में, तो मैं तो मतलब मैं हार गया था। मुझे कुछ कहाँ भी ले जाओ पर एक दर्द मिटा दो। फिर मैं उनके साथ
देवी के पास गया। उन्होंने बताया कि आपको नवस करना होगा। और नवस कैसा, तो मिट्टी के हाथ, मतलब अपने खुद के हाथ से मिट्टी की देवी बना के ये 9 साल आपको बिठानी पड़ेगी। कितने साल? 9 साल। तो बोले, मैंने प्रश्न किया कि 9 साल तो बहुत हो गए। तो बोले कि जब उनको आवाज़ जाएंगी उस देवी को, तब आपका कान बिट जाएगा, तब तक आपको ये प्रोसेस जारी रखनी होगी। ठीक है, तो मैं 7वीं में ही पहली देवी बिठाता हूँ। मतलब मेरे घर में तो नहीं बिठाता हूँ, क्योंकि मेरा घर का भी बाद में बताऊंगा मेरे घर में क्यों नहीं बिठाते। मेरे घर का मैं बाद में, पहले से मेरे घर में थोड़ा सा परिवर्तन था, क्योंकि मेरी जो परदादी जो सतगुरु गुणवंत की वारकरी संप्रदाय से थी, और वारकरी संप्रदाय को ये मान्य नहीं है, इसीलिए मेरे घर में तो नहीं बिठाते थे। बिठाया। मैं मौसी के घर में जो घट स्थापना होती थी वहाँ गया, और मैंने जो बनाई हुई मूर्ति है वहाँ विराजित की। समझा यहाँ तक? तो विराजित करने के बाद मैंने बहुत भक्ति भाव से मतलब भक्ति किया, आध्यात्मिक होके बहुत भक्ति किया। मुझे वो भी आज रियलाइज होता है। और 7वीं तक 8वीं आई, 8वीं में भी किया, और 9वीं में ये सब मैं कर रहा था। तब 9वीं में मेरी जो परदादी है 3 अक्टूबर 2016 को गुजर जाती है, और उस वक्त नवरात्रि का तीसरा दिन होता है। क्या होता है? नवरात्रि का तीसरा दिन। और मैंने तो मेरी जो मूर्ति है बिठाई थी, देवी की मूर्ति मैंने बिठाई थी। फिर मैं मौसी के घर में जाता। अंतिम संस्कार होने के बाद मैं अंतिम संस्कार पूरा हुआ मेरे परदादी का, और मैं कहाँ चला गया मेरे मौसी के घर में आरती करने, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि प्रोसेस में कुछ बाधा आए। तो मैं जब गया तब मौसी ने बोला कि तुझे सुतुक हुआ है। सुतुक मतलब अभी आप जो कुटुंब, मत के कुटुंब है, वो हाथ नहीं लगा सकते किसको? उस मूर्ति को, या हमें भी आप छू नहीं सकते। क्यों नहीं छू सकते? तो क्योंकि आपके घर में ऐसा हुआ है, इसीलिए आप नहीं आ सकते। तो मैंने बोला कि मैंने इतने मेहनत से वो मूर्ति बिठाई है, आप क्यों नहीं जा रहे? मेरी परदादी कहती थी। वो मुझे तब याद आया कि परदादी ने बोला था कि गुणवंत ने बताया, जो वारकरी संप्रदाय से है, कि सुतुक या कोई भी ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब गलत भ्रम है। तब वो मरने के बाद हम सुनते हैं, वो पूरे के पूरे परदादी की प्रवचन मुझे पहले बहुत अज्ञान नहीं लगते थे, पर मैंने मुझे रियलाइज हुआ उस वक्त, जो मुझे मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट को नोचा गया। मैंने जो बनाई हुई मूर्ति है वहाँ आरती वगैरह पूजा नहीं करने दी। मेरी मौसी ने बोला कि तू अज्ञानी है, तू चले जा घर में। फिर मैं रोते रोते घर में आया, और मेरे घर में घर के सामने गुणवंत का मंदिर है, वहाँ चला गया, और गुणवंत के पास मैं रोया, और मैंने मतलब रोते रोते ऐसे कहा कि मैं अभी परदादी का ही सुनूंगा, और परदादी के गुणवंत का मार्ग मैं अपनाऊंगा। जो गुणवंत शुद्ध बुद्ध गुणवंत है, क्योंकि उनकी विचारधारा ही बुद्धा से मिलती जुलती हुई है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि पूर्णता मिलती हैं, पर मिलती जुलती हैं, तो उससे मैं 50% परिवर्तन मेरा हुआ। मतलब मैंने फिर दीक्षा लिया, गुणवंत की दीक्षा मैंने 27 फरवरी 2017 को लिया। अभी शॉर्टकट बता रहा हूँ, ठीक है? तो 27 फेब को मुझे दीक्षा हुई, तब मैंने ये मान्यताएं नकारी, सुतुक वाली या छुआछूत वाली, ये सब कुछ नकारी। पर फिर भी मेरे कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए थे। गुणवंत ने मेरे लेस देन 50% मेरे कंसेप्ट क्लियर किए थे, पर ईश्वरवाद या आत्मा, ये जो कंसेप्ट थे, मेरे तर्क वितर्क मेरे माइंड में शुरू ही थे। मतलब मेरी सर्जरी पूरी नहीं हुई थी, मेरे कान की भी सर्जरी पूरी नहीं हुई थी, और मेरे दिमाग की सर्जरी भी पूरी नहीं हुई थी। ये संत महामानव जो है, इनकी मूवमेंट भी आगे बढ़ती जा रही थी, मेरा जीवन आगे बढ़ते रहा था, और ये सब कुछ लेके मैं जी रहा था। मतलब शारीरिक दुख भी था, ये पहली बात। गुणवंत का एक अलग मार्ग था।
और पहले तो मैं बाबा साहब का बहुत ही विरोधक था, मतलब बाबा साहब की फोटो देखना भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि हमारे समाज की जो मान्यताएं हैं वो कुछ अलग ही हैं कि ये जो लोग हैं ये अच्छे नहीं हैं, एक बहुत ही अलग रहते, बहुत अलग ढंग से खाते हैं, ऐसे ऐसे जो बचपन में मैंने सुना था, तो मैं आपसे तो बहुत ही दूर था, आपसे बहुत ही दूर। और नीला, ये जो नीला रंग है ना, नीला झंडा देख के भी मुझे घिन आती थी, ऐसे विचार मेरे थे, वो पहले थे। उसके बाद क्योंकि वो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं जब मैंने पढ़ी, तब तो बाबा साहब का डायरेक्ट विरोध करता था कि ये आदमी बहुत गंदा है, जो मैं मानता हूँ, जो मेरा दुख दूर करेंगी 9 साल के बाद तो ये तो आदमी इनको ही नकारता है। और जो मैं भक्ति भाव से कर रहा था, अगर वो 22 प्रतिज्ञाएं मैं देखता, तो मैं तो स्वाभाविक नैसर्गिक जो है, मैं तो बाबा साहब को नहीं मानूंगा ना, मैं बुद्धा को भी नहीं मानता था। फिर मैं 9वीं तक आया, फिर 10वीं आई, 10वीं में पढ़ाई किया। इस पूरी जर्नी में मेरे रिजल्ट भी अच्छे ही थे, मतलब मेरा इतना दुख था, मानसिक दुख से तो मैं गुजर रहा था, समाज के जो मानसिक दुख से गुजर रहा था, और शारीरिक दुख एक एडेड था। शारीरिक और मानसिक दुख से पीड़ित ये लड़का आगे बढ़ता है और 10वीं के बाद साइंस लेता है, क्योंकि अच्छे परसेंट थे तो मैंने साइंस लिया। और साइंस लेने के बाद मेरे पास लाइब्रेरी लगाने के लिए पैसे नहीं थे, और मजबूरी से मुझे क्या ज्वाइन करना पड़ा, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर लाइब्रेरी, क्योंकि वो फ्री में एजुकेशन देती है, मतलब वहाँ फ्री में पढ़ाती हैं। तो फिर मैंने वाचनालय में मैंने लाइब्रेरी से शुरुआत की, तब मैं 50% परिवर्तित हुआ, क्योंकि गुणवंत ने बताया था कि महामानव ये भगवान के समान है, किसी भी महामानव को कम नहीं समझना चाहिए। इसीलिए मैं गुणवंत का सुना था, 9वीं में दीक्षा हुई थी, तो इसीलिए मैं जो किताब रखी थी क्रांति और प्रतिक्रांति टेबल पे, किसी ने नहीं बोला मुझे कि पढ़ करके, किसी ने नहीं बोला, मेरा दूसरा जन्म हो रहा था, और मैं उस रियलाइज करता हूँ कि मेरा सच में जन्म हुआ था। जैसे कि वो लाइब्रेरी में मैं पहले दिन गया, 1 महीना हो गया, 1 महीने के बाद वहाँ मुझे क्रांति और प्रतिक्रांति, रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन, ये डॉक्टर बाबा साहिब जी की किताब वहाँ रखी थी टेबल पे। फिर वो थोड़ा मुझे लगा कि ये आदमी ऐसा क्यों कह रहा है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा, मैं राम कृष्ण को नहीं मानूंगा, मतलब इतना विरोधक कैसे हो सकता है। गुणवंत ने बताया था कि कोई भी चीज पहले जानो, छानो, उसके बाद मानो। तो मुझे वो मेरे दिल में था कि इस आदमी को तो मैं जान कर रहूंगा कि आदमी ऐसा कैसा कह सकता है हमारे भगवान को, हिंदू कल्चर को। तो फिर मैंने वो किताब हाथ में लिया और मैंने पढ़ना शुरू किया। एकेडमिक को लेफ्ट किया, क्योंकि 11 कैसा होता है, 11 थोड़ा रेस्टिंग फेज होता है, क्योंकि 10th में बहुत पढ़ाई करके 11 थोड़ा रेस्टिंग फेज होता है, वहाँ समय मिल जाता बच्चों को। तो फिर मुझे बहुत समय मिला पढ़ने के लिए। फिर मैंने क्रांति और प्रतिक्रांति ये जो ग्रंथ था ये हाथ में लेकर पढ़ते जा रहा था। इतना इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि जो गुणवंत ने बातें बताई वो मैच कर रही थी, एग्जैक्टली मैच कर रही थी कुछ बातें। फिर मुझे और इंटरेस्ट बढ़ा, क्योंकि मैं गुणवंत को गुरु मानता था। इसीलिए जो वारकरी जो बातें थी, जो परदादी भी बताती थी, वो भी सत्य साबित हो रही थी। मुझे बाबा साहेब थोड़े थोड़े पसंद आने लगे। फिर बाद में मैं घर में लाइब्रेरियन को कहा कि मैं ये किताब घर में लेकर जाता हूँ। फिर उसने नकारा। उस दूसरे भैया ने बोला कि इसको चुरा के लेके जाओ वो नहीं देगा तुझे, क्योंकि मालूम नहीं क्या हुआ। तो फिर मैंने वो क्रांति और प्रतिक्रांति जो बुक्स थी मैंने मेरे बैग में डाल दी और चुरा के ले गया घर में। फिर वो किताब में इतना इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि बाबा साहब ने मतलब पूरा सत्य मालूम हुआ था। मेरी सर्जरी हो रही थी, जो डॉक्टर्स लोग जो करते सर्जरी वो अनकॉन्शियसनेस माइंड में करते हैं, जब हमें पता नहीं रहता। पर महामानव सर्जरी ऐसे करते हैं कि हमें पता चलता है कि हमारी सर्जरी हो रही है, हमारी सर्जरी हो रही है, ये प्रतीत हो रहा था। तो फिर
मैंने वो किताब चुरा के घर में ले गया और क्रांति और प्रतिक्रांति मैंने बुक्स अच्छे से नोट्स बना के मैंने पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ा। वो किताब मैंने बार बार पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा। तो उसके बाद मुझे थोड़ा सा सत्य मालूम हुआ, थोड़ा सा ही बोलूँगा, उससे भी पूरा सत्य नहीं मालूम हुआ था। फिर भी मेरा ईश्वरवाद का कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ था क्रांति और प्रतिक्रांति पढ़ने के बाद। मेरा ईश्वरवाद का कंसेप्ट तब क्लियर हुआ जब पेरियार रामास्वामी जी के 15 प्रश्न मैंने पढ़े। उस 15 प्रश्न को मैंने समझा। उसके बाद पूरा का पूरा संत महामानवों की जो मूवमेंट थी वो सब कुछ जाना छाना। गुलामगिरी महात्मा ज्योतिबा फुले की किताब है वो पढ़ी। संत छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो इतिहास लिखा है गोविंद पानसरे जी ने, शिवाजी कौन होता ही मतलब ये जो किताब है ये पढ़ा। उसके बाद पूरे के पूरे मैंने आज तक 100 से ज़्यादा बाबा साहब की तो पूरी किताबें पढ़ ली। सिर्फ द प्रॉब्लम एम रूपी ये बचा है एंड वीज़ा वाला, और संविधान पूरा नहीं पढ़ा, जो काम का है वही पढ़ा। मतलब काम का पूरा है पर मेरे जो काम का है वो पढ़ा, क्योंकि अभी टाइम नहीं है ना, मेडिकल का स्टूडेंट हूँ। तो फिर ये सब कुछ पढ़ने के बाद मुझे सत्य का ज्ञान हुआ। सच में मैं कहता हूँ, बुद्ध ऐसे कहते हैं कि सिर्फ मैं ही बुद्ध नहीं हो सकता, इस जगत में हर इंसान बुद्ध हो सकता है कि नहीं। बाकी के धर्म में ऐसे कहता है कि आप देवदूत अलग है और आप अलग हैं, पर बुद्धा ऐसे नहीं कहते, आप भी बुद्धा हो सकते हो। और मैंने वो जाना कि सच में मैं बुद्ध हो रहा था। बुद्ध होना मतलब क्या? अज्ञानता को छोड़ के ज्ञान की ओर बढ़ना, असत्य को छोड़ के सत्य की ओर बढ़ना, यही बुद्ध कहलाता है ना। तो मैं रियलाइज कर रहा था ये सब कुछ होते होते। फिर मैंने घर में भी बहुत परिवर्तन किया। तो फिर मैं कहाँ तक आया था? ओके, आप बोर हो गए क्या? नहीं। आपको और सुनना है क्या? तो फिर यहाँ तक तो आ गया मैं, परिवर्तन मेरा हुआ। फिर मैंने सोचा कि अभी क्या करना है। और वो किताबें पढ़ने के बाद मेरे जो शरीर के जो बाल है ऐसे रोंगटे खड़े रहते थे, क्योंकि मैं बाबा साहब के जो शब्द पढ़ रहा था उससे बहुत मेरे समाज का दुख मतलब मुझे दिख रहा था कि मेरा समाज कितना मतलब विश्वास में मतलब अज्ञानता की ओर जा रहा है। मैं बहुत रोता था। मैं तो रात में 2 बजे मतलब उठा था वो किताब पढ़ने, और मतलब इतनी जिज्ञासा, इतनी क्यूरियसिटी आ गई थी मेरे में कि मैं पढ़ती रहता था। मतलब वो किताब बहुत अच्छी लगी मुझे, क्रांति और प्रतिक्रांति। उसके बाद मैंने खुद को परिवर्तित करने के बाद मैंने ठाना कि मैं ऐसा संघ बनाऊंगा मेरा 12th होने के बाद, क्योंकि 12th इंपॉर्टेंट था। बाबा साहब कहते हैं पहले एजुकेट, है ना, बाद में वो सब करेंगे, पहले एजुकेट, पहले शिक्षा लो। उसके बाद जो 12th की एग्ज़ाम थी, इसीलिए मैंने 12th पढ़ा अच्छे से और 80% मुझे साइंस में आया, और मैं 2nd रैंक से वाड़ी से आया, वाड़ी नागपुर से 2nd रैंक आया। और उसके बाद मैंने मेरा टाइम मिला, मतलब भूतकाल में और इंटरेस्ट बढ़ा। मैंने ग्रुप बनाया, सेल्फ इम्प्रूवमेंट ग्रुप। उस एक्टिविटीज़ के द्वारा मेरे युवाओं को जोड़ा और ऐसे बहुत सारे युवा जुड़ गए। 100 से ज़्यादा युवा उस ग्रुप में जुड़ गए मेरे साथ, एक्टिविटीज़ करने लगे। मैं जो सत्य का मार्ग बता रहा था कि ऐसे ऐसे बहुत लोगों ने नकारा, और क्या कोई लोग होते हैं कि सुनते भी हैं, है कि नहीं, जो नकारते हैं उनको नकारने दिया। यहाँ उपस्थित पंचशील बौद्ध संघ से जुड़े हुए जितने युवा वर्ग है, कृपया वहाँ बाहर आ जाए। तुम्हारे ही उम्र का एक बच्चा जो क्रांति प्रतिक्रांति को पढ़कर सत्य की ओर बढ़ रहा है, उसकी स्टोरी सुनने के लिए कृपया जितने युवा अंदर वहाँ हैं, जान पहचान के, जो संघ से जुड़े हैं नहीं जुड़े हैं, कृपया बाहर आके बैठ जाए और यह सुने, थोड़ा ध्यान से सुने और अपनी ज़िंदगी में डेवलपमेंट कीजिए।
हाँ, फिर मैंने सेल्फ इम्प्रूवमेंट नाम का एक संघ बनाया, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये सभी के सभी लोग कार्य कर रहे हैं। मुझे तब बाबा साहब के जो शब्द मैंने सुना था, मैंने पढ़ा था, उससे तो ऐसे प्रेरणा मिली कि मैं एक पहला बच्चा हूँ भारत का जो बाबा साहब का काम करने निकला है। मुझे नहीं पता था बामसेफ संगठन है, मुझे नहीं पता था मराठा सेवा संघ, संभाजी ब्रिगेड या अलग अलग संगठनाएं काम कर रही हैं। मुझे ये भी नहीं पता था कि बुद्ध विहार के लोग एक काम कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा पता था कि बुद्ध विहार के लोग सिर्फ पूजा पाठ करते हैं, बुद्ध को मानते हैं, बस खत्म। और चाहे मैंने अभी भी मैं रियलाइज करता हूँ कि सच में ऐसा ही मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ऐसा ही होता है। लोग पंचशील करते हैं, मतलब जो कुछ परित्रण पाठ वगैरह वगैरह, खत्म। तो ये बुद्ध का मार्ग नहीं है जो आप करते हो। बुद्धम शरणम गच्छामि बोल के हमारा दुख दूर नहीं होगा, बुद्धा खुद बोलते हैं। और बुद्धा के बाद ये रचा गया है। अगर हम खुद उस मार्ग पर चलते नहीं हैं तब तक हमारा दुख दूर नहीं हो सकता। तो मैं ये सब कुछ समाज के जो धारणाएं हैं देख रहा था, और समाज को देख रहा था, मुझे रोना आ रहा था, इसीलिए मैंने संघ बनाया, सेल्फ इम्प्रूवमेंट ग्रुप। उस अलग अलग एक्टिविटीज़ लेके व्हाट्सएप एक्टिविटीज़ लिया और बहुत सारे अच्छे मैंने उपक्रम लेके युवाओं को जोड़ा, क्योंकि विवेकानंद का मैंने विचार सुना था, अगर इस भारत के 100 युवा मुझे दे दो तो मैं पूरा भारत चेंज कर दूंगा। वो विचार मैंने लिया और मैंने भी ठाना कि मुझे ऐसे 100 युवा चाहिए, और 100 युवा अगर मिल गए तो मैं मेरे भारत को, मेरे बाबा साहब का जो विचार हैं वो कार्यरत में लाऊंगा। तो मैं जब 12th के बाद प्रस्थान किया लाइफ में, तब मैंने ठान लिया कि मुझे संघ बनाना है, संघ में लोगों को जोड़ना है। तो 100 युवा तो अभी एक्टिवली काम नहीं कर रहे हैं, 100 युवा चाहिए पर एक्टिवली काम करने वाले चाहिए। पर अभी तक मैं 10 युवाओं तक पहुंचा हूँ, और सच में वो 10 युवा मेरे पास आज है। जैसे मैं काम कर रहा हूँ वैसे ठीक प्रकार वो भी काम कर रहे हैं। पर अभी कितने युवा बचे? 90 युवा अभी भी बचे हुए हैं, और मैं चाहता हूँ कि जो 90 युवा है वो अलग अलग राज्य के हो। मैंने 10 युवा तो जोड़े पर वो सिर्फ महाराष्ट्र के हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि जो 90 युवा बचे हैं उसमें से कुछ युवा आपके छत्तीसगढ़ से हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और मैं अपेक्षा करता हूँ। और बाद में मैंने गांव में बहुत परिवर्तन किया, तो मैंने भैया को बोला, मतलब जनरेशन को, कि हम इस साल अलग प्रकार की नवरात्रि करेंगे। तो उन्होंने पहले तो नकारा ही होगा ना, मतलब ऐसा कैसे भाई, ये तो रीति रिवाज है, इसको नहीं हम मोड़ सकते हैं। तो तेरी नवरात्रि ऐसी कौन सी है भाई कि हम मान ले और हम स्वीकार करें? तो मैंने बोला कि जो मेरी विचारधारा है उससे जो नवरात्रि का कंसेप्ट मैंने डेवलप किया, इनिशिएट किया है, वो सबके हित के लिए है, सबको दुखों से मुक्त करने के लिए है। तो मैंने बताया, हमने मीटिंग्स लिया, और मीटिंग में मैंने बताया कि हमारी जो इंडिया की पूरी लेडीज़ हैं, मतलब पूरे की पूरी, मतलब जिन्होंने समाज के प्रति परिवर्तन लाने का काम किया, विचार परिवर्तन का काम किया, वो लेडीज जैसे कि सावित्री बाई फुले, फातिमा शेख, मदर टेरेसा, कल्पना चावला, अहिल्या होलकर, आनंदीबाई जोशी, ऐसे जिजाऊ, रानी झलकारी, रानी दुर्गावती, कल्पना चावला, ये सभी जो 9 लेडीज़ हैं उनके हम नवरात्रि करेंगे, ऐसे मैंने ठान लिया। तो बोले कि करेंगे क्या? तो मैंने बोला उसका पूरा ढांचा मैंने बना दिया है, हम करेंगे क्या, सिर्फ आप अनुमति दें कि हम कैसे करें। उनकी गांव में पूरी की पूरी देवियाँ घट स्थापना हो गई थी। तब मैंने ठाना कि फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा। मैंने खुद महाराज को, जो गुणवंत महाराज की बात जो दीक्षा देते थे, उनको कहा कि मुझे सिर्फ 9 दिन के लिए मंदिर दे दो, उस मंदिर में हम ऐसा प्रोग्राम करने जा रहे हैं। फिर मेरे तो गुरु थे, क्योंकि मुझे उन्होंने दीक्षा दी थी, तो उन्होंने मुझ पे बिलीव करके एक
दया भाव से मुझे मंदिर दे दिया। और 9 दिन में मैंने गांव के मंदिर में कार्यक्रम, जब तीसरा दिन आया, मैंने जो देवियाँ थी हमारी क्रांतिकारी विचार सरनी की, उनके फोटोज ऐसे लगाए थे अच्छे से। यूट्यूब पे भी वो प्रोग्राम है, आवाज़ इंडिया चैनल में मेरा इंटरव्यू हुआ है। आवाज़ इंडिया चैनल देखा है? आवाज़ इंडिया चैनल में मेरा इंटरव्यू हुआ था। फिर जो 9 लेडीज़ थी भारत की, उनको विराजित किया मंदिर में। बहुत बड़ा सभागृह है, बहुत अच्छा सभागृह है। वह प्रोग्राम जारी रखा। पहले दिन गांव वाले लोगों को कुछ अलग लगा। वो कहते थे कि ये क्या नाटक लगा रखा है इस बच्चे ने। मेरी पूरी की पूरी धज्जियाँ उड़ रही थी, चेष्टा हो रही थी, पर मेरे घर वाले, मेरे बड़े पापा मेरे साथ थे। बहुत अच्छा हुआ। किसी के घर वाले साथ नहीं होते, पर मैं भाग्यशील हूँ कि मेरे घर वाले मेरे जो प्रोग्राम में साथ थे, क्योंकि वो गुणवंत को मानते थे। इसलिए मैं गुणवंत के मंदिर में ही ये कर रहा था। मैंने स्ट्रैटेजी यूज की, क्योंकि वो स्ट्रैटेजी मैं बाबा साहब से सीखा हूँ कि हमें परिवर्तन कैसे करना है। हमें डायरेक्ट वायु प्रतिज्ञा देना मतलब परिवर्तन नहीं होता। जैसे बुद्धा ने कहा, बुद्धा ने उसका एक गृहस्थ आया था कि भगवान नहीं है, उसको बुद्ध को तो मालूम था, फिर भी उसको क्या कहा? भगवान है। क्यों कहा? क्योंकि उसके माइंड में वो क्वेश्चनिंग शुरू होना चाहिए, तर्क वितर्क शुरू होना चाहिए, इसलिए उन्होंने ऐसे कहा था। इसीलिए मैंने नवरात्रि का जो संकल्पना है वो ऐसी इनिशिएट किया। उसके बाद हुआ ये कि 9वें दिन तक बहुत सारे अलग अलग राज्य से मेरे गांव में लोग आए थे विजिटर्स करके इस नवरात्रि को देखने। तीसरे दिन से माहौल बहुत मतलब ऐसा हुआ था कि गांव में मतलब बहुत लोग आते थे, और गांव वाले नहीं आते थे, पर बाहर के लोग आए थे। और बाहर के लोग सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि बाकी के नहीं थे, ओबीसी नहीं थे, ओबीसी भी थे, पर सबसे ज़्यादा बौद्ध कम्युनिटी के लोग विजिटर्स करके थे। बौद्ध कम्युनिटी के लोग 14 अक्टूबर को वहाँ नागपुर में आए थे। उस वक्त ही हमारा प्रोग्राम आलेसुर में होने जा रहा था, पहला क्रांतिकारी प्रोग्राम नवरात्रि का। तब मैं ये सब कुछ कर रहा था, तो बहुत अच्छा प्रबोधन किया, बहुत अच्छा कार्यक्रम होके, मतलब आवाज़ इंडिया वाले आए थे, बस समझ गए इतना। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि मेरे पे आरोप लगाए गए मंदिर वालों ने। बाद में हमने मतलब इसको अनुमति नहीं दी थी वगैरह वगैरह। पुलिस बुलाए गए। पुलिस बुलाने के बाद 10वें दिन जब हमारी यात्रा, दशहरा के दिन हमारी रैली का पैसा इकट्ठा हुआ था, कम से कम 20,000 से ज़्यादा जो दान आया था, और वो सबसे ज़्यादा दान बौद्ध कम्युनिटी से आया था। तब मुझे पता चला कि इस भारत में सबसे ज़्यादा परिवर्तित लोग बाबा साहब के महार कम्युनिटी के हैं। वो तब मुझे पता चला ऐसे, क्योंकि मेरे समाज के लोग पूरे विरोध में थे। और हमारे आलेसुर गांव में मस्के जो फैमिली है, मेरी फैमिली है, वो सबसे ज़्यादा है, 70% है। उसमें से सिर्फ मेरा घर मेरे साथ में था, फिर बाकी के लोग साथ में नहीं थे वो नवरात्रि को देखने के लिए। फिर बाद में आए हो, बाद में रैली में भी आए, क्योंकि उनके गांव का प्रचार हो रहा था, उनको बहुत अच्छे लग रहा था। मतलब पेपरबाजी हो रही थी, पेपर्स में नाम आते, न्यूज़पेपर में छप गया था कि आलेसुर गांव का ऐसा एक पहला गांव है भारत का कि उसमें अलग प्रकार का जो क्रांति होने जा रही है। ऐसे पेपर में सब कुछ होते रहा। फिर गांव इकट्ठा हो गया और गांव आते थे। बहुत क्रांतिकारी तरीके से हमने प्रोग्राम को अच्छा किया, समझा। यहाँ ऐसी वहाँ क्रांति की जोत लगा दी। और अभी 2021 की बात है, अभी कितना चल रहा? 2024, 2022 में हुआ, 2023 में हुआ। उस दौरान अब 10 गांव में होता है। जैसे कि गढ़चिरौली में बहुत अच्छे से सोशल एजुकेशन मूवमेंट ने हमारा प्रोग्राम लगाया था। 9 दिन वहाँ भी होता है। हर जगह मुझे 9 दिन अलग अलग इनवाइट करके मुझे वहाँ विजिट करने जाना पड़ता है, उनका उद्घाटन करना पड़ता है या कुछ। अभी 10 गांव में वो प्रोग्राम गया है। कितने? 10 गांव में। अमरावती में गया, नागपुर में बहुत जगह 4-5 जगह होता है, हमारे गांव में होता है, और चंद्रपुर में होता है। सोशल एजुकेशन मूवमेंट के माध्यम से, स्कैन के माध्यम से, मतलब स्टूडेंट
केयर एसोसिएशन नागपुर के द्वारा केड़झर में चंद्रपुर जिले में ही है, वहाँ इस साल होने वाला है। ऐसे करते करते मेरा सपना है कि पूरे भारत में ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जब तक हम लोगों को ऑप्शन नहीं देंगे तब वो वहाँ जाएंगे। आप ऑप्शन दो लोगों को, मतलब सांस्कृतिक क्रांति करो। सांस्कृतिक क्रांति जब तक नहीं होती तब तक इस देश में लोकशाही के आधार पर वैचारिक क्रांति नहीं आ सकती। और क्योंकि वैचारिक क्रांति का कनेक्शन ही सांस्कृतिक क्रांति पर निर्भर करता है, इसीलिए वैचारिक क्रांति या राजकीय क्रांति लाना है, उससे पहले सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? सांस्कृतिक आधार पर क्रांति होनी चाहिए। पर हमने बुद्धा ने सांस्कृतिक क्रांति किया था। बुद्धा के बाद भी सांस्कृतिक क्रांति हुई। पुष्यमित्र ने जब बृहद्रथ की हत्या की और बुद्ध धम्म यहाँ से नष्ट किया भारत से, उसके बाद क्रांति होनी चाहिए थी, वो बाबा साहब ने की। और बाबा साहब ने क्रांति संविधान करके की, पर वो राजकीय क्रांति हुई थी। बाबा साहब ने सांस्कृतिक क्रांति बुद्ध का धर्मांतरण करके किया। ये पहली बात किया, बुद्ध का धर्म अपनाया। ये सांस्कृतिक क्रांति को हम बोल सकते हैं। अभी हमारे ऊपर निर्भर है कि हमें पुनर्क्रांति करनी पड़ेगी। जो हमारे जो बाकी के त्योहार है, इनके ऑप्शंस बौद्धकालीन ही हैं। आप मत समझो कि जो गणपति का जो स्ट्रक्चर है वो उनका है, उनका कुछ नहीं है। गणपति का स्ट्रक्चर आप बाहर देशों में जाओ, वो एलिफेंट बुद्धा है। ऐसा मैं नहीं कहता कि उनको मानो, इसका मतलब ये मत समझो कि गणपति एलिफेंट बुद्धा है इसलिए हम उसकी पूजा करें। वो तो षड्यंत्री हैं। बुद्ध धम्म का विकृत स्वरूप गीता, बुद्ध धम्म का विकृत स्वरूप बहुत सारी कल्पनाएं, अवलोकितेश्वर वगैरह वगैरह उन्होंने बनाया। ये सब कुछ बुद्ध का ही रूप है। और जो पांडुरंग है, हमारे विठल महाराष्ट्र के तिरुपति बालाजी है, ये सब बुद्ध हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है बुद्ध है करके हम दर्शन लेने जाए, इसका मतलब ये नहीं है। पर इसका मतलब ये है कि हमें जानना होगा, हमारी विरासत को हमें खोजना पड़ेगा और हमें उसको बचाना होगा ना। क्या आप मेरे साथ हो उसको बचाने के लिए? अगर सिर्फ बचाना नहीं है, उसको हमारा है ये साबित करके दिखाना है। ये साबित करने के लिए क्या चाहिए? सत्य चाहिए। और जैसे मैं बोल रहा हूँ, ऐसे अगर लाखों करोड़ों लोग भारत के बोलने लगेंगे तब ये हो सकता है। करोड़ों बोला मैंने, समझा? तो करोड़ों लोग बोलेंगे तब ये जाके होगा। पर हम तब कैसे जाएंगे? तो हमें एक दूसरे को बताना पड़ेगा कि ऐसा ऐसा हमें करना है। अब सिर्फ हो गया मेरा। अभी एक गौरव गाथा कैसी होती है? सांस्कृतिक क्रांति करना है तो गाना आएगा, है कि नहीं? डांस आएगा, सब आएगा। तो हमने वहाँ गरबा भी किया। आपको लगता होगा कि हम एंजॉय नहीं करते, हम सिर्फ ज्ञान की बातें करते हैं। हम ज्ञान की बातें तो करते हैं, पर साथ ही साथ हम एंजॉय भी करते हैं। तो इसीलिए एंजॉय करने के लिए और हाथ ऊपर करिए चलो और ताली बजाए। तो अभी हम गौरव गाथा की ओर बढ़ते हैं। और मैं बताना चाहता हूँ कि पहली बार छत्तीसगढ़ में हिंदी की गौरव गाथा मैंने लिखी और 2 दिन में तैयार हो गई। कल आया मैं और सर ने बताया कि यहाँ हिंदी वाले लोग ज़्यादा हैं, तो मैंने उस मराठी में जो गौरव गाथा थी हमारी 9 देवियों की, 9 महादेवी या देवी नहीं बोल सकते, महानायिका बोल सकते उनको। तो जो महानायिकाओं की 9 महानायिकाओं की गौरव गाथा हमने ट्रांसलेट की हिंदी में। कुछ सर को बता के ऐसे ऐसे करके पूरा ट्रांसलेशन हो गया। वो मैं यहाँ बोलना मतलब सिंग करता, ठीक है? तो अभी अच्छे से वो ग्रहण करो। क्या गौरव गाथा कैसी है? उनकी आरती रहती है। तो फिर हमें सांस्कृतिक क्रांति के आधार पर नई संस्कृति अगर भारत में लाना है, तो नई संस्कृति के आधार पर हम क्या करेंगे क्या? तो हमें ये करना है, हमें गौरव गाथा ऐसे बोलना है वंदन हमारा
भारत की महानायिकाओं को है वंदन हमारा, भारत की महानायिकाओं को, भारत की क्रांति ज्योति को, भारत की क्रांति ज्योति को है वंदन हमारा, भारत के महानायकों को है वंदन हमारा, भारत के महानायकों को। अभी पहली गौरव गाथा माता जिजाऊ की होने जा रही है। माता जिजाऊ ने बनाया सूत्र, दिया भगवान आर्य बुद्ध का छत्र, सम्राट अशोक का किया पात्र, तुकाराम ने पढ़ाया गाथा का शास्त्र, स्वतंत्रता हेतु उठाए शास्त्र, ललकाराया युद्ध का शस्त्र, ललकाराया युद्ध का शस्त्र, ललकाराया युद्ध का शस्त्र। जिजाऊ शहाजी तुकाराम ने दिया हमें शूर शिवाजी पुत्र, दिया हमें शूर शिवाजी पुत्र, दिया हमें शूर शिवाजी पुत्र। जय जय जिजाऊ, जय जय शिवराय, जय जिजाऊ, जय जय शिवराय, जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय जिजाऊ, जय शिवराय। अभी हमारी दूसरी महानायिका माता सावित्री की गौरव गाथा होने जा रही है। माता सावित्री नारी महान, जननी को दिया शिक्षा का ज्ञान, जननी को दिया शिक्षा का ज्ञान, जननी को दिया शिक्षा का ज्ञान। मनुस्मृति का तोड़ा कानून, गोबर पत्थर का सहा अपमान, माता सावित्री नारी महान, माता सावित्री नारी महान। ज्ञानामृत पिलाया सबको समान, ऐसे बनाया ज्ञान का जहान, ऐसे बनाया ज्ञान का जहान, ऐसे बनाया ज्ञान का जहान। ज्योतिबा करती थी प्रबोधन, सावित्री ने किया ओ आचरण, सावित्री ने किया ओ आचरण, सावित्री ने किया ओ आचरण। जय जय सावित्री, जय जय ज्योतिबा, जय सावित्री, जय जय ज्योतिबा, जय सावित्री, जय ज्योतिबा, जय सावित्री, जय ज्योतिबा। हमारी तीसरी महानायिका माता फातिमा की गौरव गाथा होने जा रही है। माता फातिमा ज्ञान की मूर्ति, साऊ ज्योति की सच्ची साथी, पहली शिक्षिका हुई सलामी, बढ़ाई नारी की शक्ति युक्ति। ज्योति साऊ को किया था बेघरा, फातिमा ने तब दिया सहारा, नारी के हाथ दिया कलम, ओ तोड़ा ज्ञान ताका भ्रम। जय जय फातिमा, जय जय उस्मान, जय जय फातिमा, जय जय उस्मान। हमारी चौथी महानायिका माता रमाई की गौरव गाथा होने जा रही है। माता रमाई, अलग स्वर निकालता हूँ, मैं सिंगर नहीं हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं रचनाकार हूँ, मैं सिंगर नहीं हूँ, पर फिर भी ट्राई कर रहा हूँ।
मातरमाई माऊली उदार, हम सबका किया उद्धार, हम सबका किया उद्धार, हम सबका किया उद्धार। संविधान हो गया निर्मित, भीमराया को दे के साथ, भीमराया को दे के साथ, भीमराया को दे के साथ। तोड़ी व्यवस्था मनोराज की, नींव रखी हो लोकशाही की, नींव रखी हो लोकशाही की, नींव रखी हो लोकशाही की। रमाई ने बच गवाए, भारत का इतिहास रचाए, भारत का इतिहास रचाए, भारत का इतिहास रचाए। जय जय रमाई, जय जय भीमराय, जय रमाई, जय जय भीमराय, जय रमाई, जय भीमराय, जय रमाई, जय भीमराय। हमारी पांचवी एक 9 तक बोलूँ ना मैं, आप सुनना चाहते हो ना? बहुत टाइम हो रहा ना, आप भूखे होंगे। हाँ, चलने दो, चलने दो। अभी हमारी पांचवी महानायिका आनंदीबाई जोशी। आनंदी जोशी क्रांति ज्योति, तोड़ी पुरुष प्रधान संस्कृति, परिश्रम से किया पढ़ाई, भारत की पहली डॉक्टर हो गई। सावित्री ऐसे हुई सफल, हो सत्य ज्ञान का खुला महल। डॉक्टर आनंदी है महान, नारी युक्ति की है ओ शान। आनंदी जोशी क्रांति ज्योति, तोड़ी पुरुष प्रधान संस्कृति। जय जय आनंदी, जय जय गोपाल, जय आनंदी, जय गोपाल। गोपाल उनके पति थे। आप इतिहास पढ़ना आनंदीबाई जोशी का। हम ब्राह्मणवाद को नहीं मानते, हम ब्राह्मणवाद को नहीं मानते, हम ब्राह्मणों को नहीं मानते। ऐसे करेंगे? हम ब्राह्मणवाद को नहीं मानते। हमें इंसान से नफरत करना सिखाया ही नहीं है हमारे बुद्ध भगवान ने। इसलिए आनंदीबाई जोशी का कैरेक्टर भी हमारे भारत के लिए इम्पोर्टेंट है। अभी हमारी छठवीं महानायिका रानी झलकारी। रानी झलकारी शूरवीरांगना, स्वतंत्रता की करी स्थापना। इंग्रजों से युद्ध किया था, मातृभूमि खातिर प्राण दिया था। न्याय विचारों से किया था आचरण, अन्याय मिटाने किया शस्त्र धारण। झांसी रानी के प्राण बचाए, स्वतंत्रता की फूल बहराई। जय जय झलकारी, जय वीरांगना, जय जय झलकारी, जय वीरांगना। हमारी 7वीं महानायिका रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती योद्धा महान, हम सबका किया कल्याण, हम सबका किया कल्याण, हम सबका किया कल्याण। मुगल साम्राज्य को दिया चुनौती, भारत की दिखलाई नारी शक्ति, भारत की दिखलाई नारी शक्ति, भारत की दिखलाई नारी शक्ति।
जल जंगल जमीन को उसने बचाया, निसर्ग सेवा का पाठ पढ़ाया, निसर्ग सेवा का पाठ पढ़ाया, निसर्ग सेवा का पाठ पढ़ाया। याद करो इतिहास प्रेरक, बन जाओ अब निसर्ग सेवक, बन जाओ अब निसर्ग सेवक, बन जाओ अब निसर्ग सेवक। जय जय दुर्गावती, जय जय निसर्ग, जय दुर्गावती जय निसर्ग, जय जय दुर्गावती जय निसर्ग, जय जय दुर्गावती जय निसर्ग। हमारी 8वीं महानायिका कौन सी? कल्पना चावला। भारत की ओ कल्पना नारी, विज्ञान पढ़ के की थी क्रांति, पहली अंतरिक्ष परी कहलाई, ज्योति सावित्री की रोशनी दिखलाई, विज्ञान के खोज दिया समर्पण, दुख मुक्त किया मानव जीवन, विज्ञान से किया जन कल्याण, भारत का हुआ सम्मान, विज्ञान से किया जन कल्याण, भारत का हुआ सम्मान। जय जय कल्पना, जय जय विज्ञान, जय जय कल्पना, जय जय विज्ञान, जय जय कल्पना जय विज्ञान। ये शूट हुआ है ना? अभी हमारी लास्ट, आप तो वेट कर रहे होंगे कि कब कब खत्म होता है है ना? अभी हमारी 9वीं मदर टेरेसा ये महानायिका, इनका गौरव गाथा मैं सिंग करने जा रहा हूँ। मदर टेरेसा करुणा मूर्ति, गरीबों के लिए हुई साथी, खुद का सुख दुख छोड़ के सेवा की, भारतीयों की मिलने आए थे राष्ट्रपति जी, भारत रत्न पुरस्कार दी थी, जन सेवा की निस्वार्थ भाव से, परिवर्तन लाया दया शांति से, परिवर्तन लाया दया शांति से। जय जय टेरेसा, जय जय करुणा, जय जय टेरेसा जय करुणा, जय टेरेसा जय करुणा। ऐसी हमारी 9 क्रांति ज्योति हैं, 9 महानायिका। क्या आपको ये पसंद आया? तो ये महाराष्ट्र में 10 प्लेस में, 10 गांव में अलग अलग होता है। बहुत अच्छे 9 दिनों का प्रोग्राम, ऐसा कुछ नहीं है, बंधन नहीं कि आप 9 दिन का प्रोग्राम लगाओ, आप ये प्रोग्राम लगाओ। ऐसा मैं आपसे मतलब थोड़ा रिक्वेस्ट करता हूँ कि सच में मैं भी चाहता हूँ कि रायपुर में, छत्तीसगढ़ में ये प्रोग्राम ऐसे, मतलब ऐसा ही नहीं है, ये तो इंट्रोडक्शन है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, इसके वैज्ञानिक संकल्पनाएं हैं। मैं तो एक किताब लिखने जा रहा हूँ कि इसको कैसे करना है वगैरह वगैरह। तो फिर मेरी किताब आने के बाद मैं यहाँ फिर से आऊँगा आपको किताब को प्रकाशित करने के बाद, ठीक है? तो इतना ही बोलना चाहता हूँ, आपने वो सुना, इसीलिए आपसे बहुत धन्यवाद कि आप आखिर तक बैठे रहे, वो भी ये सुनने के लिए। सच में आपको धम्म के प्रति बहुत जागृति है, इससे साबित होता है। तो इतना कह के मुझे जिसने अपॉर्चुनिटी दिया यहाँ बोलने की, उनको भी थैंक यू। सभी के सभी लोगों को धन्यवाद, सभी लोगों को मैं आभारी हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। और मुझे फीडबैक बताओ, क्या मैं मेरे जीवन का पहला हिंदी स्पीच हिंदी में अच्छा दे सका? हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और मैं मेरे मतलब अंतिम यात्रा तक मैं भूलने नहीं वाला ये रायपुर का डॉक्टर राजेंद्र नगर, क्योंकि मैं आगे बढ़ूंगा तब भी याद रहेगा कि मेरा पहला हिंदी स्पीच यहाँ हुआ था। तो इसीलिए डॉक्टर राजेंद्र नगर के सभी वासियों को जो घर से सुन रहे हैं